अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं शोहदा का खून रायगान नहीं जाएगा, दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, सूबे की खुशहाली का मतलब मुल्क की तरक्की है। दुश्मन कुव्वतों की खलल डालने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का तुरबत और केच का दौरा, सुल्तान टाप के शोहदा की हिम्मत और अज़्म को खराज तहसीन पेश किया। पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने केच के उस मकाम का दौरा किया जहां दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया था। आर्मी चीफ ने दूर दराज इलाके में जाकर न सिर्फ फर्स्ट हैंड ब्रीफिंग ली बल्कि जवानों के हौसले को भी बढ़ाया। पाक फौज के सरबराह ने FC बलूचिस्तान की खातीन एहलकारों की हिम्मत अफजाई की। जस्टिस फाइज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। चेयरमैन FBR की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सुप्रीम कोर्ट का FBR को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। मेरे हिसाब से भी ड्यू रिस्पेक्ट जजमेंट दुरुस्त नहीं है। 2 पैराए रखे हैं अकाउंटेबिलिटी के, एक जजेस के लिए है, उनके बीवी बच्चों से के एसेट्स पे कोई बातचीत भी नहीं कर सकता। साथ साथ फिर जो बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। पूरे एहतराम से कहता हूँ जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस का फैसला दुरुस्त नहीं। वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं जजेस की फैमिली से मुतालिक कोई बात क्यों नहीं हो सकती। आला जजेस और उनके अहल खाना के लिए अलग पैराए रखे गए हैं। क्या अब डिस्ट्रिक्ट जज और इंतजामी अफसरान भी अहल खाना के मामलात से बरी ज़िम्मा होंगे? सुप्रीम कोर्ट से केस दोबारा सुनने की अपील भी की। हुकूमत का रावी अर्बन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये फैसला हुकूमत को करना है कि नया शहर कहाँ बनेगा। ये भी जज बताने लगे तो मुश्किल होगी। अदलिया ने जब फैसला साजी में हिस्सा लिया, नुकसान हुआ। उम्मीद है जज साहिबान माजी से सीखेंगे। अपोजिशन पर भी गरजे। बिलावल और मरियम को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा देते हुए कहा, दोनों बौने हैं, मुल्क की क़यादत के काबिल नहीं। नून लीग के अंदर से शरीफ फैमिली को हटाने की आवाजें उठने लगी हैं। तोते की जान में है या शहबाज शरीफ के केस का फैसला होगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करेगा। राना सना का शहबाज शरीफ को सजा देने वाले जज के घेराव का ऐलान। लीग रहनुमा ने कहा, तोते की जान शहबाज शरीफ में है। इमरान खान चाहता है शहबाज शरीफ को सजा हो जाए। हुकूमत के घटिया एजेंडे का कोई जज साथ नहीं देगा। किसी जज ने ऐसा किया तो उसका घेराव करेंगे। राना सनाउल्लाह ने वजीर आज़म का नाम लिए बगैर कहा, ये करप्शन नहीं करता, फंड्स खाता है। मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाना उनका विजन है। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गिलानी साहब को तमाम ऑपोजिशन से पूछना चाहिए कि इतने अहम बिल पे वो क्यों मौजूद नहीं थे, और गिलानी साहब को मेरी ज़ाती राय में खुद भी मौजूद होना चाहिए था। ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट से गैर हाजिरी का नोटिस ले। नवाज लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक का मुतालबा। ARY के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, यूसुफ रजा गिलानी के ओहदे पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। खास बिल वाले दिन चंद अशखास गायब होते हैं। न्यूट्रल चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला। दिलावर खान ने ग्रुप बनाया जो हमेशा ऑपोजिशन के खिलाफ जाता है।
पख्तूनख्वा में उन्होंने पहला तजर्बा किया। अब मजीद मार खाएंगे, फिर अब बलोचिस्तान में मार खाएंगे। अब ये हिल चुके हैं, अब ये गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत है। पूरा मुल्क इस मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। हुकूमत गिरती हुई दीवार, बस एक धक्का दरकार। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, कहते हैं 23 मार्च को पूरा मुल्क इस्लामाबाद पहुंचेगा, जिद्दोजहद रंग लाएगी। हुकूमत ने केबी बल्दियाती इलेक्शन में मार खाई, अब ये बलोचिस्तान में शिकस्त का मजा चखेंगे। तर्ज हुक्मरानी पर भी तनकीद, बोले कभी कहता है चीन जैसा निज़ाम लाना है, कभी इनकलाब ईरान और अमरीकी निज़ाम की बातें करता है, फिर इस पर मुनकशिफ होता है मदीने जैसी रियासत बनानी है। इनकी शक्लें देखो और मदीने का तस्वुर करो। हुकूमती हथकंडों और प्रोपेगेंडा के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। बिलावल भुट्टो की लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ को टास्क सौंप दिए। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुतनाज़ा बिल कौमी सलामती के खिलाफ है, किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। रज़ा रब्बानी ने कहा बिल की मंजूरी से पाकिस्तान आलमी डोनर्स और साम्राज्य की कॉलोनी बन गया है। जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे, और न पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। कान खोल कर सुन लो, कराची बाइख्तियार होगा, वरना आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास मकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध हुकूमत। वफाकी वजीर असद उमर की ललकार, कहा 2023 में कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर सिंध को खुशखबरी देता हूँ कि KCR के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी हो चुकी है। दुनिया भर की तरह कराची में जदीद ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। दिसंबर 2022 में मर्दमशुमारी का नतीजा भी आ चुका होगा। जो कुछ सिंध पुलिस ने किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही मामला। बिलावल जरदारी साहब, जब मेरी मोहतरम बहनों के साथ आपकी जालिम हुकूमत, आपकी मुतासिब पुलिस ये कर रही थी तो तुम खामोश थे, खामोश हो। CM हाउस पर धरने में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 3 तलवार कराची पर MQM खवातीन विंग का मुजाहरा। फैसल सब्जवारी कहते हैं CM हाउस पर जो कुछ हुआ बिलावल और पुलिस की मिली भगत से हुआ। जमात इस्लामी ने रात के अंधेरे में कराची का सौदा किया। हमारी माओ बहनों पर तशद्दुद और शहीद कारकुन के खून का सौदा किया गया। MQM की माओ बहनों पर तशद्दुद हो तो बिलावल खामोश रहते हैं। किसी में दम है तो 6 मोबाइल के प्रोटोकॉल के बगैर आकर दिखाए। मुजाहरे से सेनेटर खालिदा, रुकन कौमी असम्बली किश्वर जहरा और रहनुमा इंसानी हुकूक शीमा किरमानी ने भी खिताब किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लिसानियत फैला के समझते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे, तो इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग गुमराह होने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में उस जमाने को दोबारा वापस लाने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी सूरत 1990 और 2000 वाला दौर वापस नहीं आने देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की MQM पाकिस्तान पर तनकीद, कहा लिसानियत फैलाकर लोगों को गुमराह करने वाला दौर चला गया। हमने MQM को कहा है आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। सैयद मुराद अली शाह बोले हम बैकडोर नहीं, आमने सामने बात करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर को भी जवाब दिया, बोले PTI ने करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर मजीद करप्शन बढ़ाई, चीनी खाद का बहरान पैदा कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। 2021 का लोकल गवर्नमेंट का काला कानून नाफिजुल अमल है। सिंध की सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात वज़ीर आला हाउस ने उसको पार्क कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी का आज कराची फवारा चौक पर एहतजाज का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं फवारा चौक पर बड़ा एहतजाज होगा। हुक्मरानों को हमारी बात सुनना नहीं मानना होगी। अवाम को हर सूरत इख्तियारात चाहिए। हमने एहतजाज की बाकायदा इजाज़त दी है। हमारे एहतजाज में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सिंध में काला बल्दियाती कानून इस वक्त नाफिजुल अमल है। 2013 के बल्दियाती कानून में शब खून मारा गया। PSP दोनों कानून मुस्तरद करती है।
बड़े साईं तो बड़े साईं, छोटे साईं भी सुभान अल्लाह। टंडो अल्लाह यार में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विस या अब्बास शाह ने मामू बना दिया। वजीर आला के दौरे से पहले सूबाई वजीर ने सड़क पर गड्ढे बजरी से भरवा दिए। वजीर आला को नई सड़क दिखाकर खुश कर दिया गया। सड़क बनाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मगरब का दोहरा मयार है कि सिंकियांग पर तनकीद करते हैं मगर कश्मीर पर बात नहीं करते। कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है मगर मगरब ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वजीर आज़म का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान 40 साल बहुत मुश्किल में रहा, अब अमन कायम करने की ज़रूरत है। मगरबी ताकतें बगैर किसी हल के अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। अफगान अवाम को आलमी बिरादरी की जानिब से जल्द अज जल्द इमदाद की ज़रूरत है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और सी पैक दोनों मुल्कों को करीब लाया। दौरा चीन का मुंतज़र हूँ। इस मुकाबले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। ग्लैडिएटर ने 114 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा किया। कराची किंग्स पहले खेल कर 113 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान बाबर आजम 32, इमाद वसीम 26 रन स्कोर कर सके। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज 2 मैचेस होंगे। पेशावर और इस्लामाबाद की टीमें टकराएंगी। रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। किसानों की हालत काबिल रहम और हुकूमत गायब है। किसान की आज मदद ना हुई तो कल पूरा मुल्क खमियाजा भुगतेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं यूरिया किसानों को सोने के भाव भी नहीं मिल रहा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत इमरान माफिया की करप्शन के सबब है। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए 132 अरब रखे। चीन से 1 लाख टन खाद जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों को अब इंतशार की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। माजी में इन्हीं जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुस्तरद शुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सीरीन एयरलाइंस की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट किया 15 से 44% तक तनख्वाहों में इजाफे का फैसला खुश आइंद है। 100 बड़ी कंपनियां अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। गुज़श्ता साल मुल्क की 100 बड़ी कंपनियों ने 950 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सदर और सीईओ AIY नेटवर्क का मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का तारीफ़ी पैगाम। कहा AIY नेटवर्क का इक़दाम काबिल तारीफ़ है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा सलमान इकबाल का इक़दाम दूसरों के लिए भी काबिल तक़लीद है। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद ने कहा कि AIY नेटवर्क ने हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर पर जिम्मेदारियाँ निभाईं। हाजी इकबाल और CEO सलमान इकबाल के इक़दाम लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। स्कर्दू में लड़कियों की आइस हॉकी खेलते हुए तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं हमारी लड़कियां गिलगित बल्तिस्तान में आइस हॉकी खेल रही हैं। स्कर्दू का इलाका इंशाअल्लाह मौसम सरमा के खेलों का आलमी मकाम बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने स्कर्दू की रात के दिलकश मनाजिर भी शेयर किए। मुल्क में कोरोना के मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 11.3% रही। 24 जनवरी को 170 पुलिस एहलकारों और अफसरान को एक्सपायर्ड बूस्टर डोजेस की वैक्सीन लगाई गई, जिससे 4 एहलकारों की तबीयत खराब हुई। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों की कोरोना वैक्सीनेशन इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। डॉक्टर अमर लाल समेत 5 हेल्थ मुलाजमीन जिम्मेदार करार। पूरे मुल्क के लिए सेहत कार्ड तो कराची वालों के लिए क्यों नहीं। वफाकी हुकूमत का शहरियों का देरीना मुतालबा पूरा करने पर गौर। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है
कराची के मुस्तकिल रिहायशियों को 16 अरब सालाना में सेहत कार्ड फराहम किए जा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने प्रोग्राम में हिस्सा ना भी डाला तो वफाक अपना किरदार अदा कर सकता है। सिंध का सेहत का बजट 170 अरब से जायद है। सूबाई हुकूमत 50 अरब में पूरे सूबे को कौमी सेहत कार्ड दे सकती है। कराची में दूसरे सूबों और वफाकी यूनिट्स के 35 से 40% अफराद पहले ही सेहत कार्ड के हामिल हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं इमरान खान किसी से ब्लैकमेल होने वाला लीडर नहीं, उन्हें इक़्तिदार से कोई नहीं निकाल सकता। अपोजिशन सड़कों पर आने के बजाय इलेक्शन का इंतज़ार करे। आम इंतखाबात वक्त से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। वालिदा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की? शर्मिला फारूकी ने अदाकारा नादिया खान को 5 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नादिया खान से वालिदा से मुताल्लिक बयान 15 दिन में वापस लेने का मुतालबा। कहा बच्चा है छोटा, उसको अभी आइडिया नहीं है, गलत शॉट मार दिया। आमिर यमीन ने गलत शॉट मार दिया। बाबर कितने रन करेगा? 2 कार्ड है कराची किंग्स के बाद। सही है, मोहम्मद आमिर आके आउट करेंगे। बाबर आजम रन करेंगे। बाबर रन करेंगे। नजूमी हजरात बैठे हैं। जी। अबे भाई तुम्हारी पिचें क्यों खराब हो गई है यार? और PSL 7 का धूम धड़का। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में बहरोज सब्जवारी बने आज मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेला मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। लेजेंड यूनुस खान और तनवीर अहमद के PSL पर बेबाक तज्जिए। आतिफ, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाए कहकहों का तूफान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।